हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू की है। ये परंपरा हमारे लिए बड़ी उत्साहजनक है और गरिमामय है, क्योंकि पहली बार के लिए हम लोगों ने देश में अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पार्टियों को बुलाकर, सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाकर उनकी हाथ पर शुक्रिया रखी। इनके जरिए आप लोगों को जो इज्जत मिलती है और एक मौका आपके लिए आती है जिसके जरिए आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप काबिल है, आपका पारदर्शिता है और आप देश के लिए प्रतिबद्ध हैं। It's a very important occasion for all of us. First time happening in the country. This tradition was not there earlier. Honorable Prime Minister Narendra Modi has started it to inspire the young generation how to serve your motherland. भारत माताओं की शरणों से, समर्पित भावनाओं से हर नागरिक को कैसे सेवा करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सुनहरा मौका को सही उपयोग करना चाहिए। आपके भविष्य में आप हमेशा इन चीजों को याद रखते हुए अपने कर्मभूमि में एक कर्मवीर के हिसाब से आप अपना परिचय बनाइए। बना पाएंगे ना? मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, कैन यू बिल्ड अप दैट पर्टिकुलर image and personality in the country? Are you ready to start a nation? This is what we want everywhere. एक भारत श्रेष्ठ भारत। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास नीति के जरिए देश को एकत्रित किया है। पिछली 11 साल का जो उपलब्धि हमें हासिल हुई है, इन चीजों को याद करना चाहिए। पिछले 11 साल का हमारे जो विकास यात्रा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो शुरू हुई, आज हम लोगों ने एक ऐसी सफलता प्राप्त की है। 11वें स्थान पर भारत गिने जाते थे in 2014. Now India could able to position itself as 4th largest economy in the world. अब ताली होना चाहिए। मैं देश का गुणगान कर रहा हूं। And now we are going ahead with an objective by 2029. India will be the 3rd largest economy in the world under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कर्नल अरविंद वर्मा जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, असम सर्कल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक चंद्र वैश्य जी, प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड श्री के.पी. सिंह जी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and all the dignitaries present here, and also the most, kind of important guest in this occasion today, whoever is coming to receive the recruitment letter, appointment letters. So I believe this occasion is very much for all of us, and we must remember that we are now in the age of competition. Globally, India wants to become one of the most powerful developed nation in the world by 2047, जिसको नाम दी गई है अमृत काल विजन। अमृत काल क्षण में हमें ये साबित करना होगा, 140 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर हमको भारत, आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से अपना पहचान बनानी है और एक
सबसे बड़े मजबूत विकसित देश के हिसाब से भारत को खड़ा करना है। I believe to achieve that targeted destination, we'll have to work day and night with full of our dedication, devotion, decency, discipline, and commitment. And I believe if we all could put all this important ingredient of human quality, human value to the cause of the nation, Bharat Mata, I believe we could make this particular targeted destination a possible target for all of us. We are all proud because Honorable Prime Minister पिछले 11 साल के अंदर हमें दुनिया के मंच पे, विश्व मंच पे ऐसा एक पहचान दिया। आज भारत को दुनिया की सभी देश जब भी कोई दिक्कत होती है तो भारत को देखता है, मोदी जी को देखता है, और मोदी जी का पास वो शक्ति है जो दुनिया की समस्या का हाल बता सकते हैं, हाल वो दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी एक हमारे शक्ति आज हम सब लोगों ने मिलकर दिखाने में जो भी सफलता हमने प्राप्त की है, इसका मूल लक्ष्य यही है, मूल कारण यही है कि जब देश के नेता का नियत सही होता है, नीति सही होता है, तब देश का विकास स्वाभाविक है। देश जाग उठा है और देश का हर नागरिक को मनोबल दुगुना हो चुका है और हिम्मत बढ़ चुका है, क्योंकि ईमानदार है और कठोर परिश्रमी है, जो सही नीति दे सकता है, सही कार्यक्रम दे सकता है और सही सुशासन व्यवस्था के जरिए आज हर कार्यक्रम को सही समय पर लागू की गई है। यही है शक्ति नई भारत की और यही है शक्ति मोदी जी की। इस कार्यक्रम में नहीं बोलना है ज्यादा, हमने और कितना समय बाकी रह गया? 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, आप सब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अच्छा, आप लोग थोड़ा खड़ा हो जाइए। Whoever is coming here to receive the appointment letters, आप हमेशा योग अभ्यास करते हैं ना? कौन कौन करते हैं? आप हाथ उठाइए। Do you practice yoga every day to keep yourself fit, fresh and energetic? नहीं, क्यों? बैठ जाइए आप लोग। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, ये क्या है? क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब हो गए, कब हम पालन करते हैं इसको? 21 जून। सिर्फ उसी दिन पे आप लोग शामिल होते हैं योग अभ्यास में। हाँ, आपको मालूम है योग फॉर निलूक, जो व्यक्ति योग अभ्यास से जुड़ जाती है वो हमेशा निरोगी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, सुस्वास्थ्य रहते हैं और सुंदर रहते हैं। If you want to keep yourself fit and energetic, please do practice yoga every day. Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने जनरल असेंबली में जो आग्रह किया था, सभी देश ने इसको मान लिया और आज दुनिया की विश्व के सभी देश 21 जून को योग डेमोन्स्ट्रेशन में जुट जाती है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज एक परंपरा बन चुका है, क्योंकि ये इट्स ए काइंड ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। Why don't you realize this? हजारों साल पहले जब हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या कालखंड में
योग अभ्यास के जरिए शक्ति हासिल की थी और योग अभ्यास में बचे हुए शक्ति को उन्होंने आविष्कार की थी। तो ये मंत्र आज हमें दी गई है और जो व्यक्ति दैनिक योग अभ्यास में शामिल होते हैं वो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। सो प्लीज मेरा यही आग्रह है, मैं क्या आज के दिन में आपको तो बहुत बड़े लेटर मिलने वाला है, तो ये तो कागज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कागज होंगे। ये कोई मामूली कागज नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर है। आपकी काबिलियत को रिकॉग्निशन दी गई और आपको देश सेवा करने के लिए मौका दी गई। Today is a golden letter day. Is it? हाँ? आप मानते हैं ना? आप मुझे नहीं लगता कोई थके हुए है, क्यों? क्योंकि आप लोग योग नहीं करते। कर्नल साहब सबको कहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है अगर हमारे देश तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि देश सेवा करने के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए आपका सुस्वास्थ्य होना, तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मनोबल कहां से आएगा, आत्मविश्वास कहां से पैदा होगा? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको निरोगी रहना होगा, तंदुरुस्त रहना होगा, तन मन आत्माओं को जोड़ना होगा योग अभ्यास के जरिए। जब तीनों कंपोनेंट जुड़ जाते हैं तो आपका महाशक्ति हासिल होती है। यही है योग अभ्यास का। ओके, थैंक यू। जय हिंद।